हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट से हम कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप साइड में देख सकते हैं कि शेयर मार्केट से मैंने किस तरह से प्रॉफिट बनाया है। आप भी इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर। तो शेयर मार्केट को समझते हैं पहले बेसिकली क्या होता है और ये बात करूँ मैं इन सब चीज़ों की, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, शेयर मार्केट बेसिकली क्या होता है, हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, C1, C2, C3, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं कंपनियां। और लिस्टेड कहाँ पे होती हैं? एक आपका NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारे देश के दो एक्सचेंज है आपके, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है आपका BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, दोनों एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में किसी कंपनी के अंदर अपना मालिकाना हक खरीद सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई C1 कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मुझे क्या करना है, मैं मालिकाना, देखिए मालिक का मतलब क्या होता है, हम किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं या किसी के साथ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट हमको भी मिलता है, और कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो वो हमारा भी लॉस होता है। जितनी % की हमारी हिस्सेदारी होगी, हमें उतना ही % प्रॉफिट होगा, उतना ही % हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है जी। चलिए, तो मान लीजिए इसके अंदर मैंने हिस्सेदारी ले ली 1% की। 1% हिस्सेदारी किसी कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लेते हैं। हालांकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए 1% की हिस्सेदारी ले ली। ठीक है, या हम 1% की बात ना करें, हम सिंपल सी बात ये कर लेते हैं कि मान लीजिए इसके एक शेयर की प्राइस की कीमत चल रही है, मान लीजिए 10 रुपये। 10 रुपये चल रही है एक शेयर के प्राइस की, और मान लीजिए मैंने इसके 100 शेयर खरीद लिए। 100 शेयर खरीद लिए, इसका मतलब ये है कि मैं इस कंपनी के अंदर 1000 रुपये का मालिक हो गया, यानी कि 1000 रुपये मेरे इस कंपनी के अंदर लग गए। अब ये कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है 10 रुपये से, अगर इसका स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 30 हो जाता है, 10 रुपये से इसका स्टॉक का प्राइस कितना होता है, 30 हो जाता है, तो मुझे क्या हो गया, मेरे पास 100 शेयर थे और 30 रुपये रेट हो गई, यानी कि 100/30 मल्टीप्लाइड, यानी कि 3000 रुपये। आज के रेट में उसकी रेट कितनी होगी, 3000 रुपये की हो गई, यानी कि मुझे 1000 रुपये मैं लगाए थे, 3000 रुपये के आज बैल थे, यानी कि 2000 रुपये का मुझे फ़ायदा हो गया। अगर इस शेयर का प्राइस मान लीजिए 10 रुपये से 5 रुपये हो जाता या नीचे चला जाता, तो मुझे उतने का ही लॉस हो जाता। यानी कि मैंने कितना लगाया है उससे मुझे कितना ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो मुझे लॉस, यानी कि मेरी इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी हो गई है। ठीक है, अब हम समझते हैं, एक स्टॉक का एग्जांपल लेके समझते हैं कि बेसिकली स्टॉक यानी कि किसी कंपनी का एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर हमने उसके अंदर पैसा लगा दिया होता तो हमें कितना प्रॉफिट मिल जाता। और मैं साथ में आपको आज इस वीडियो के अंदर कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि हम कैसे शेयर मार्केट के जरिए एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं उस स्टॉक के पास जिसके अंदर मुझे आपको समझाना है। मैंने पहले दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि सेंसेक्स यानी कि हमारे देश का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस पर हम क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। ठीक है, हालांकि 30 कंपनियों के ग्रुप बना दिया जाता है, जिससे कि हम इसको समझ सकते हैं कि मार्केट हमारे देश की जो इकोनॉमी है ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो इससे आप देख सकते हैं, देखिए पिछले 5 साल के अंदर हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर ही जा रही है। और अब नेक्स्ट कर देंगे तो इससे भी देख सकते हैं कहाँ से 91 से चलते 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 मार्केट हमारा कैसे जा रहा है। ठीक है ना। तो ये एक NSE और BSE की बात हो गई, जहाँ से हम कंपनी के अंदर स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। यानी कि हम मान लीजिए पैसा खरीदना है, तो पैसा मतलब हमें किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है, तो हमें किसी के पास जाना पड़ेगा ना, जो स्टॉक बेच रहा हो और जो खरीद रहा हो, जाएंगे हम लोग वहाँ पे खरीद लेंगे, और जब बेचना होगा तो हम इसी के जरिए बेचेंगे, NSE और BSE के जरिए। अब मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को मान लीजिए ओपन कर लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, एक स्टॉक जो लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी कंपनी, जियो की बात कर लेते हैं। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि बेसिकली शेयर मार्केट से हम कैसे पैसा कमा लेते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ बात कर लें, इसी साल की बात कर लेते हैं। आज इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 352 रुपये। कितना? 352 रुपये चल रहा है, और करीब ये 350 रुपये को टच करके आ चुका है। ठीक है नहीं, यानी कि हमारा 352 रुपये 53 रुपये चल रहा है। और फरवरी की बात कर लें, हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहे, हम फेब की बात कर लेते हैं। फेब के अंदर हमारे इस स्टॉक की प्राइस रेट क्या चल रही थी, इसकी प्राइस लगभग चल रही थी 250 रुपये, 250 रुपये करीब चल रही थी, राइट। 250 रुपये के करीब चल रही थी इसकी प्राइस, कितना, फरवरी। और अभी चल रहा है हमारा जून, और आज कितनी हो गई, 352 रुपये। यानी कि 250 रुपये से सीधी सीधी आपकी प्राइस आज के टाइम पर कुछ ही महीनों के अंदर
1 2 3 4 महीने के अंदर लगभग आपका पैसा 352 रुपये हो गया एक शेयर की प्राइस, राइट। यानी कि आपने यहाँ पे पैसा लगाया होता, जितना भी पैसा लगाया होता आपने, समझ सकते हो आप पैसा कितना हो गया होता आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि सपोज दैट एक, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर ही पैसे को 5 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, यानी कि आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 5 लाख कर दिया, 1 लाख लगाया तो 10 लाख कर दिया, 1 लाख के 1 करोड़ भी कर दिए। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, वारियल एनर्जी है, आपके कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने पैसे को आप मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए। लेकिन हम इनकी बात नहीं कर रहे। मल्टी बैगर रिटर्न हर स्टॉक दे दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। कुछ ही स्टॉक होते हैं जो हमें प्रॉफिट कमा करके देते हैं, राइट, अच्छा खासा मल्टी बैगर कुछ ही स्टॉक बनते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास पैसा है और मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सालाना का 15% का रिटर्न मिल जाए। कितना? सालाना 15%, ज़्यादा नहीं। हमने किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाया, हमने मान लीजिए किसी स्टॉक के अंदर 15,000 रुपये लगाए, मान लीजिए 1 लाख रुपये लगाए मान लीजिए हमने उसके अंदर, और हमें 15% के हिसाब से रिटर्न मिल जाए और ऐसे ही अगर चलता रहा तो कितना पैसा हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं और मान लीजिए आप लोग स्टार्ट करते हो, एग्जाम्पल 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए, जो आपकी कैपिटल है आप उतना एग्जाम्पल ले लीजिए। लेकिन मान लीजिए आप 10 लाख भी ले रहे हैं, मान लीजिए मैं 10 लाख ले लेता हूँ, तो 10 लाख ले रहे हैं तो 10 लाख का पूरा पैसा आपको किसी एक ही स्टॉक के अंदर नहीं लगाना है। आपको 10 लाख है ना, तो आपको 10 कंपनियों में लगाना चाहिए, 1-1 लाख रुपये आपको 10 कंपनियों में लगाना चाहिए और फिर श्योर करना चाहिए कि मुझे हर कंपनी से लगभग 15% का रिटर्न मिल जाए। हो सकता है कुछ में आपको 10% ही रिटर्न मिलेगा, कुछ कंपनीज में हो सकता है किसी में 30 ही मिल जाए, किसी में 40 ही मिल जाए। इसलिए मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि आपको 15% का रिटर्न 1 साल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 10 लाख रुपये से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं और आपको इंटरेस्ट चाहिए ईयरली 15% की, ठीक है जी, 15% की ईयरली इंटरेस्ट चाहिए मुझे। और कितने? 5 साल तक। अगर आप ऐसा 5 साल तक करते हैं तो आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। कैलकुलेशन करने पर आपका रिजल्ट आ रहा है कि आपके 10 लाख के आपके कितने हो गए, 21 लाख रुपए करीब आपके हो जाएंगे। कितना? 5 साल के अंदर 15% आपको सालाना इंटरेस्ट मिलेगी तब। अब ये ब्रेकअप कैसे हुआ, ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकअप में थोड़ा समझ लेते हैं। 5 साल में आपने 10 लाख रुपये लगाए पहले, ठीक है जी, 10 लाख रुपये आपने लगाए, 1-1 लाख रुपये आपने 10 कंपनियों के अंदर लगाए। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए मैं 10 कंपनियाँ बोल रहा हूँ, हालांकि तरीके अलग अलग कई सारे होते हैं, ठीक है। कुछ आप 10 लाख को 15 कंपनी लगा दीजिएगा, 5 में लगा दीजिए, 7 में लगा दीजिए, वो अलग अलग तरीका होता है। आपने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख का 15% यानी कि पहले साल पे आपको कितना मिला, 1 साल पूरी हो गई, 15% आपको मिला, यानी कि 1,60,754 रुपये की आपकी ब्याज हो गई, जो आपकी कैपिटल में जुड़ गई। यानी कि कैपिटल कितनी हो गई अब आपकी, 11,60,000 समथिंग। अब 11,60,000 रुपये अगली साल से जो आपकी कैपिटल हो गई उस पर 15% हमें लेना है, तो फिर कितना मिला, 1,86,000 की ब्याज होगी लगभग, जो आपकी कैपिटल में जुड़ जाएगी, यानी कि 13,47,000 हो गए। फिर 13,47,000 पर 15%, यानी कि इस जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ इसका मतलब यह है कि आपको हर साल 15% का रिटर्न आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है ना, तब आप इस टारगेट तक पहुँच पाओगे। अब ये थी आपकी बात 5 साल की। मैं कर लेता हूँ, मान लीजिए अगर 10 साल कर लेते हैं आप इस चीज़ को, 15% का रिटर्न आपको 10 लाख रुपए से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी शेयर मार्केट में, किसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके, तो 15% के हिसाब से 44 लाख की वेल्थ हो जाती 10 साल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 30 साल तक कर दिया होता। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि जब आपकी वेल्थ अच्छी हो जाती है ना, तो मान लीजिए एक एग्जांपल ये है कि आपका अगर आप 5 लाख से स्टार्टिंग कर रहे हो तो 5 लाख से आपके 10 लाख या 20 लाख करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब आपके 20 लाख हो जाएंगे ना, 20 लाख से 2 करोड़ 3 करोड़ करने में आपको कम समय लगेगा, राइट। क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, कंपाउंडिंग वर्क करती है, आपके पैसे से पैसा बनता है, कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में काम करती है। अब देखिए यहाँ पे आपने 10 लाख से स्टार्टिंग की थी, 15% का आपको रिटर्न मिल रहा है। 30 साल तक अगर आपने ऐसा कर लिया, 30 साल तक, तो आपके 8,75,40,995 रुपये हो जाएंगे। 8,75,00,000 रुपये कैसे? देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा, आपने पहले 10 साल लगाए, उससे 15% आपका 1,60,000 की ब्याज हुई, 1,60,000 की ब्याज हुई। धीमे धीमे क्या होगा, एक मौका ऐसा आएगा कि देखिए लास्ट में देखिए आप 7,54,00,000 रुपये जब हो जाएंगे ना, तब आपको 1 करोड़ की ब्याज मिल रही है। यानी कि 7,54,00,000 पे ही आपको 1 साल में 1 करोड़ की ब्याज मिल जाएगी।
यानी कि जब पैसा होता है तो अच्छी ब्याज मिलती है। देखिए 23 लाख, 27 लाख, 31 लाख, 36 लाख, ये ब्याज है सारी। 42 लाख, 39 लाख ब्याज कब मिली है आपको? जब आपके पास 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो 3 करोड़ का 15% निकालेंगे तो 39 लाख की आपकी ब्याज आ जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे आपकी कैपिटल बड़ी होती चली जाती है उस पर कंपाउंडिंग तो बड़ी होती चली जाती है, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू आती है। तो क्योंकि कंपाउंडिंग आप प्रिंसिपल में जुड़ जाती है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप कि थोड़ा मैंने टेक्निकल चीज़ बता दी है, आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है, तो थोड़ा इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो। दोबारा देखिए, चीज़ों को समझिए कि शेयर मार्केट से बेसिकली पैसा कैसे बनता है, कैसे हम इससे पैसा कमा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, शेयर मार्केट में स्टार्टिंग करनी है तो हमें डीमैट अकाउंट होना चाहिए हमारे पास। और डीमैट अकाउंट होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे सैमको का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, उस पर अपना अकाउंट ओपन करवा लेंगे और अकाउंट ओपन करने के बाद में आप भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप लिया 10 लाख रुपये आपने किसी कंपनी के अंदर डाल दिया, एक ही कंपनी के अंदर। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा अगर है, मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, कितना है जी, 1 लाख रुपये अगर आपके पास है तो 1 लाख में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए या फिर और 4 का कर दीजिए। मान लीजिए 4 का कर दिया तो 25K, 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 ये एक अलग कंपनी में लगा दीजिए, ये किसी दूसरी में लगा दीजिए, ये तीसरी में लगा दीजिए, ये चौथी में लगा दीजिए। यानी कि सारा पैसा आपका एक ही स्टॉक के अंदर नहीं होना चाहिए। बाय द वे अगर आपने सारा स्टॉक इसी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, 1 लाख, अगर ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दी तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये कंपनी ने अच्छा नहीं दिया, नेगेटिव दे दिया, तो क्या हुआ, आपको लॉस भी हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप लगाते हैं, मान लीजिए इसमें आपने 20% का रिटर्न मिल गया, मान लीजिए इसमें 10% का रिटर्न मिल गया नेगेटिव, इसमें 30% पॉजिटिव का रिटर्न मिल गया, इसमें आपको 10% का रिटर्न मिला, तो ओवरऑल देखोगे आप तो आपको रिटर्न पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आप 10 लाख से स्टार्टिंग कर रहे हो तो 10 लाख में आप 15 कंपनियों में पैसा लगा सकते हो, 15 कंपनियों में पैसा लगा सकते हो, डिफरेंट डिवाइड कर दीजिए, इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले स्टार्टिंग करना सीखिए। ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लगाएं, आप एक 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। पहले चीज़ों को सीखिए तो सही, कंपनियां ढूंढिए, ऐसी कंपनियां ढूंढिए। अगर आपको डाउट रहता है कि भैया किस कंपनी में पैसा लगाऊं, तो आपके आसपास तमाम कंपनियां हैं, ये भी कंपनी है, टूथपेस्ट करते हो, ठीक है ना, कुछ हम खाते पीते हैं, नूडल्स खाते हैं, डिफरेंट कंपनियों के प्रोडक्ट ही तो हैं। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आसपास जो कंपनियां दिख रही हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आने वाले समय के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, आप उनके अंदर पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हो। ईवी है, सोलर है, ये भी एक नया ट्रेंड है, ये सेक्टर अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाली है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, शेयर मार्केट को सट्टा नहीं समझना है, शेयर मार्केट को एज अ बिजनेस सोचिए। पैसे से पैसा बनता है, आपकी जो भी अर्निंग है उसका कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाइए एक लॉन्ग टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म मेथड करने वाला एक अलग, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मेथड बताया था आपको। बेसिकली आप शेयर मार्केट से आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी और डीमैट अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कीजिए और 1000 रुपये से भी आप, मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी है, कोई मान लीजिए XYZ अच्छी कंपनी है और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप पैसा कम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट कीजिए, 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर दिए मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो आने वाले 10, 15, 20 साल के अंदर काफ़ी अच्छी कंपनी बन जाएगी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी उसके अंदर, तो आप 500 रुपये हर महीना भी कर सकते हो, 10,000 रुपये हर महीना भी कर सकते हो, जो भी आपकी क्षमता है आप उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है और कंपाउंडिंग के मजे लीजिए। एक बार आपकी वेल्थ बन जाएगी, जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि 48 लाख, 90 करोड़, 93 करोड़, मतलब इस तरह से, तो आप अपने जीवन के अंदर फिर आनंद ही आनंद ले पाओगे, फाइनेंस की कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से स्वागत करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।